सांप जैसा दिखाई देने वाला जानदार, बेढंगी चाल, मछली का मन भाता खाना, दुनिया का सबसे बड़ा केचुआ। केचुआ बज़ाहिर तो एक आम बेज़रर सा जानवर है, मगर ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में बुनियादी किरदार अदा करता है। मट्टी में रहने और मट्टी से खुराक हासिल करने इस जानवर की वजह से मट्टी में ऐसे अज्जा पैदा होते हैं जो बेशुमार पौधों के लिए खाद का काम करते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल मछली पकड़ने वाले हजरात करते हैं। इसे कुंडी में लगाकर मछली को काबू किया जाता है। केचुए बरसात के मौसम में ही ज़मीन पर आते हैं। ये इंसान को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, लिहाजा इन्हें ख्वामखा मारना नहीं चाहिए। जी हाँ, केचुआ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप केचुए के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी बेढंगी चाल होती है, जो सांप जैसा दिखाई देता है, मछली का मनपसंद खाना होता है? तो आइए हमारे साथ रहिए। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, केचुआ। मौसम बरसात में जब मूसलाधार बारिश होती है तो आपके घर में क्यारियां या कच्चे फर्श की मट्टी में सांप जैसे छोटे छोटे जानवर बाहर आ जाते हैं। ये केचुए होते हैं, मट्टी में पलने और रहने वाले कीड़े हैं। आम तौर पर केचुए को कीड़ा कहा जाता है, ताहम ये रेंगने वाला कीड़ा वर्म है। इसका कीड़ों या हशरात इंसेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। केचुए का ताल्लुक जानवरों के एक बड़े गिरोह एनीलिडा से है। जोंक और रिगवर्म भी इसी गिरोह के जानवर होते हैं। केचुआ मिलता कहाँ है? केचुआ गर्म सहराई इलाकों और बर्फीले मैदानों के दुनिया में हर जगह मिलता है, ताहम इसकी तादाद ज़्यादा गर्म और मरतूब इलाकों के मट्टी में पाई जाती है। केचुए की अनोखी चाल। केचुआ सांप की तरह नहीं रेंगता, बल्कि अपने जिस्म को घसीटता हुआ हरकत करता है। हरकत तय करते वक्त इसका जिस्म दो टुकड़ों में बट जाता है। पहला अगला हिस्सा हरकत करते हुए आगे जाता है, फिर दूसरा हिस्सा घसीट कर उसके साथ मिल जाता है। केचुए की जिस्मानी खसूसियात। केचुआ 10 मिलीमीटर से लेकर 11 फुट तक लंबा हो सकता है। ये सांप की तरह लंबूतरा जानवर है और दूर से बिल्कुल सांप जैसा दिखाई देता है। ये भूरे, हल्के, सुर्ख और स्याह रंगों में मिलता है। केचुआ अपनी ज़िंदगी का तकरीबन तमाम हिस्सा मट्टी में रहकर गुजारता है। ये ज़्यादा गर्मी और सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बरसात के मौसम में जब ज़मीन से बहुत ज़्यादा हरारत खारिज होती है तो ये बाहर आ जाता है। इसका जिस्म छोटी छोटी टुकड़ियों में बटा होता है। ये टुकड़ियाँ 300 तक हो सकती हैं। केचुए की ना तो आंखें होती हैं और ना ही कान। ये अपनी हसास जिल्द की मदद से दर्जा हरारत और रोशनी महसूस करता है। जो ही दर्जा हरारत में कमी या ज़्यादती हो तो ये फ़ौरन हरकत में आ जाता है। केचुआ अपनी जिल्द की मदद से सांस लेता है और हर वक्त गीली रहती है। केचुए की खुराक। केचुआ मट्टी में मौजूद गला सड़ा मवाद खाकर जिंदा रहता है। ये अपने मुंह के जरिए मट्टी अपने जिस्म में ले जाता है। मट्टी में मौजूद गले सड़े पौधे या कीड़े हजम हो जाते हैं, जबकि मट्टी और छोटे कंकर इसके जिस्म से बहुत छोटी छोटी गोलियों की शक्ल में खारिज हो जाते हैं। इस गोलियों को अर्थवर्म कास्टिंग भी कहते हैं। ये गोलियां मट्टी के बहुत ज़ख़ीज़ बनाती हैं।
कैचवे का निज़ाम हजम बहुत पेचीदा और ताकतवर होता है। ये एक ट्यूब की शक्ल में इसके पूरे जिस्म में फैला होता है। इसके जिस्म में एक सियाल मादा खून का काम करता है। इसका जिस्म बहुत नरम नाजुक होता है क्योंकि इसके गिर्द कोई हिफाजती तह या खोल नहीं होता। केचुआ अपने मुंह की मदद से एक दिन में बाजू का 6 फुट तक गहरा बिल खो सकता है। एक दिन में अपने वजन से 3 गुना ज्यादा खुराक खा सकता है। केचुए की अफजाइश। केचुआ अंडे देने वाला जानवर है। इसके अंडे एक बाल की सूरत में इकट्ठे जुड़े होते हैं। इस बाल को कोकोन कहते हैं। इस कोकोन में 20 तक अंडे होते हैं। कोकोन खासा सख्त है और ज़्यादा दर्जा हरारत और खुशक मौसम इस पर कम ही असरअंदाज होता है। इस कोकोन से 3 से 5 हफ्तों के बाद छोटे छोटे केचुए निकल आते हैं। अब तक केचुए की 3000 से ज़्यादा इकसाम दरियाफ्त की जा चुकी हैं। साइंसदानों ने इस इकसाम को 3 ग्रोहों में तकसीम कर रखा है। एंडोजैक केचुए। एंडोजैक का मतलब है ज़मीन के अंदर। ये केचुए मिट्टी की सतह से कुछ ही नीचे पाए जाते हैं और बहुत कम ऊपर आते हैं। जब तेज़ बारिश हो तो ये ज़मीन की सतह पर आकर रेंगना शुरू कर देते हैं। एंडोजैक केचुए 0.8 इंच से 8 इंच तक लंबे होते हैं। बहुत तेज़ बारिश से जब ये हर तरफ कीचड़ हो जाता है तो ये अक्सर दरख्तों पर भी चढ़ जाते हैं। इन केचुओं को रेड विगलर और टाइगर वर्म भी कहते हैं। ये ज़्यादातर जर्द रंग के होते हैं। एपीजैक केचुए। एपीजैक के मानी है ज़मीन के ऊपर। इन केचुओं को ये नाम इसीलिए दिया गया है कि ये केचुए ज़्यादातर मिट्टी की सतह पर मिलते हैं और ज़्यादा गहरे नहीं जाते। ये केचुए 4 इंच से 8 इंच तक लंबे होते हैं। ये ज़्यादातर भूरे रंग में मिलते हैं। ये ख़ास फुर्तीली होती है और जो ही इस पर रोशनी तेज से पड़े ये फ़ौरन ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। एनीसिस केचुए। एनीसिस लफ्ज़ का मतलब है ज़मीन से ऊंचा। इन केचुओं को ये नाम इसलिए दिया गया कि ये रात के वक्त ज़मीन की सतह पर अपनी खुराक तलाश करते हैं। ये सिर्फ 0.8 इंच गहरा बिल बनाकर रहते हैं। एनीसिस केचुए ज़मीन की सतह पर मौजूद गले सड़े पत्ते घसीट कर अपने बल में ले जाते हैं, फिर इन्हें वहीं खाते हैं। ये ज़्यादातर गहरे सुर्ख रंग में मिलते हैं। इस ग्रोह में बहुत बड़े बड़े केचुए पाए जाते हैं जिन्हें जिनाती केचुए कहते हैं। ये जिनाती केचुए शुमाली अमेरिका, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। गिप्सलैंड केचुआ। ये केचुआ ऑस्ट्रेलिया के मैदानों में मिलता है। इसकी लंबाई 3 फुट तक लंबी होती है। ताहम 9 फुट लंबे केचुए भी देखे गए हैं। ये केचुआ ज़्यादातर भूरे रंग में पाया जाता है। ओरिजिन का जिनाती केचुआ। अमरीकी रियासत ओरिजिन में पाया जाने वाला केचुआ 4 फुट तक लंबा होता है। ये केचुआ सफ़ेद भूरे रंगों में पाया जाता है और चिकनी मिट्टी में बिल बनाकर रहता है। अफ्रीकी जिनाती केचुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा केचुआ है जो जनूबी अफ्रीका के मैदानों में पाया जाता है। तकरीबन 1 किलोग्राम वजनी ये केचुआ कम से कम 6 फुट तक लंबा होता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 22 फुट तक रिकॉर्ड की गई है। ये हल्के सुर्ख रंग में मिलता है। केचुए के दुश्मन। कई इकसाम के परिंदे, कीड़े, मछलियाँ, सांप और छोटे जानवर मसलन चूहा, छछूंदर केचुए को खाते हैं। कमज़ोर और बेज़रर होने के बायस ये बहुत जल्द अपने दुश्मनों की खुराक बन जाता है। ताहम इसकी चंद इकसाम शिकार होने से बचने के लिए बिल्कुल गोल होकर साकिन हो जाती है। कुछ इकसाम अपने जिस्म से बदबू और मवाद खारिज करती हैं ताकि दुश्मन इनसे दूर रहे। मछली की मनपसंद खुराक। दुनिया के कई ममालिक में केचुए को मछलियां पकड़ने के लिए पाला जाता है। इस मकसद के लिए तजारती सतह पर बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं जहां इनकी अफजाइश की जाती है। ये मछली की मनपसंद खुराक है। जब मछली पकड़ने के लिए केचुए को कुंडी में लगाया जाता है तो मछली फ़ौरन इसे पकड़ने के लिए लपकती है और खुद काबू हो जाती है।
کیا آپ جانتے ہیں کہ کیچوے کی کچھ اقسام سمندر میں بھی دریافت ہوئی ہیں؟ کیچوے کی جلد اکثر خشک ہو جائے تو وہ فوراً مر جاتا ہے کیونکہ خشک جلد آکسیجن جذب نہیں کرتی۔ کیچوا زمین کے باہر 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزار سکتا۔ کیچوا 2 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن مٹی میں کیچوے کے جسم کا کوئی حصہ اگر ٹوٹ جائے تو وہ جلد ہی دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مشہور انگریز سائنسدان چارلس ڈارون نے کیچووں پر بھی تحقیقات کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ زمین میں موجود ہر ذرہ اس جانور کے پیٹ میں جاتا ہے۔ کیچوے کے فائدے۔ زمین کی سطح پر جب مردہ پودوں کے پتے، جڑیں اور تنے وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں تو یہ زمین میں پانی اور دیگر مفید اجزاء کو جذب ہونے نہیں دیتے۔ کیچوا ان پتوں وغیرہ کو کھا کر زمین کو زرخیز رکھتا ہے۔ یہ کئی ایسے کیڑوں کو بھی نگل لیتا ہے جو پودوں کو نقصان دیتے ہیں۔ اس کے بنائے ہوئے بل یا چھوٹی سرنگیں پانی کو آگے بڑھنے کا راستہ دیتی ہیں۔ یہ مٹی کے کئی زہریلے جراثیم کو مٹی کے ساتھ نگل کر انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کی سرگرمیوں سے نائٹروجن، فاسفیٹ اور دیگر کئی مفید اجزاء پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں ایک برطانوی سائنسدانوں نے کیچوے کے نظام ہضم میں ایسے مالیکیول دریافت کی ہیں جو پودوں میں موجود زہریلے اجزاء کو بڑے با اثر بنا دیتے ہیں۔ انہی مالیکیولوں کی وجہ سے کیچوا کئی زہریلے پودوں کے پتے بآسانی ہضم کر لیتا ہے۔ ان مالیکیولوں کو ڈرلو ڈیفنس کا نام دیا گیا ہے۔ کیچوا بظاہر تو ایک عام سا بے ضرر سا جانور ہے، مگر یہ زمین کی زرخیزی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ مٹی میں رہنے اور مٹی سے خوراک حاصل کرنے والے اس جانور کی وجہ سے مٹی میں ایسے اجزاء پیدا ہوتے ہیں جو بے شمار پودوں کے لیے کھاد کا کام کرتے ہیں۔ اس کا زیادہ تر استعمال مچھلی پکڑنے والے حضرات کرتے ہیں۔ اس سے کنڈی میں لگا کر مچھلی کو قابو کرتے ہیں۔ کیچوے برسات کے موسم ہی میں زمین پر نظر آتے ہیں۔ یہ انسان کو بالکل نقصان نہیں پہنچاتے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ انسان بھی ان کو تنگ مت کریں۔ یہ کیچوے آپ کے گھر میں کیاریاں یا کچے فرش کے مٹی میں سے سانپ جیسے چھوٹے چھوٹے جانور نظر آتے ہیں، انہیں کو کیچوے کہتے ہیں۔ یہ کیچوے ہیں مٹی میں پلنے اور رہنے والے کیڑے۔ عام طور پر کیچوے کو کیڑا کہا جاتا ہے، تاہم یہ رینگنے والا کیڑا ورم ہے۔ اس کا کیڑوں یا حشرات انسیکٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیچوا سانپ کی طرح نہیں رینگتا بلکہ اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا حرکت کرتا ہے۔ حرکت کرتے وقت اس کا جسم 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے۔ پہلا اگلا حصہ حرکت کرتے ہوئے آگے جاتا ہے اور پھر دوسرا حصہ گھسیٹ کر اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ کیچوے کے تعلق جانوروں کو ایک گروہ اینڈی لینڈ سے ہے۔ کیچوے کا تعلق جانوروں کے ایک بڑے گروہ اینیلیڈا سے ہے۔ جونک اور ریگ ورم بھی اسی گروہ کے جانور ہیں۔ کیچوا گرم صحرائی علاقوں اور برفیلے میدانوں کے سوا دنیا میں ہر جگہ ملتا ہے، تاہم اس کی تعداد زیادہ گرم اور مرطوب علاقوں کی مٹی میں نہیں پائی جاتی۔ جی ہاں، یہ ہے کیچوا، جس کی بے ڈھنگی چال ہے اور جو سانپ کی طرح رینگتا ہے اور مچھلی کی من پسند خوراک۔ اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بے ڈنگی چال والا کیچوا، سانپ جیسا دکھائی دینے والا کیچوا، دنیا کا سب سے بڑا کیچوا، مچھلی کا من پسند کھانا۔